मंडल आचार्य विजय देव जी नेस्ट्रिक, हमारे जो आचार्य अभी विजयपाल जी, भैया बाबू राम जी, बहन यशोदा और केशवानंद जी ये भी उपस्थित हो गए हैं और बहुत कुशल ढोलक वादक बड़ी अच्छी संगति दे रहे हैं और आर्गन पर बैठे हुए भैया जी, कुशल संचालक महोदय। ये आज का 42वां उत्सव है, अंतिम सभा प्रारंभ हो गई। हमसे पूर्व अभी ज्ञान देव से महर्षि दयानंद के विषय में, ईश्वर के विषय में बहुत बातों पर प्रकाश डाला। थोड़ी सी चर्चा हम भी करेंगे क्योंकि महर्षि दयानंद की बड़ी कृपा है। देखिए, अगर स्वामी दयानंद इस देश में ना होते तो आज जो मंदिर चमक रहे हैं पूरे देश में, ये आज समाज की देन है, तभी ये मंदिर चमक रहे हैं। और जितना भी आज दिखाई देता है, मान लो तुलसी की रामायण पढ़ी जा रही है, वैसे मंच पर बैठने का अधिकार नारी को नहीं था, लेकिन मैंने उसका पूछा, बेटा ये बताओ तुम जो रामायण पढ़ रही है तुम्हें पहले अधिकार ना था, ये कहाँ से मिला? बोले अरे ऋषि दयानंद की बड़ी कृपा है। ऋषि दयानंद हर जगह पहुंच गए, नारी को कोई अधिकार नहीं था पढ़ने का, और ना ये कुरान पढ़ सकती थी। उनसे भी पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे लिए कहीं कुरान पढ़ने का अधिकार? बोले नहीं। कहीं जब नहीं है तो पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो कैसे बने? तो वो कहने लगे, मुस्लिम भाई भी कहने लगे, अरे मुझे क्या पता, तो महर्षि दयानंद तो पाकिस्तान में तो। इसलिए मित्रों, महर्षि दयानंद के बड़े उपकार हैं हम सब पर, और हमें ऋषि ऋण इस जीवन में शिक्षा प्राप्त हो करके, और अगर हमने ऋषि ऋण नहीं चुकाया तो हमारा जीवन ही व्यर्थ। इसलिए ऋषि दयानंद को ना भूले। अगर ऋषि दयानंद न होते तो क्या होता? ऋषि दयानंद न होते तो कहते हैं कि टोटीदार लोटा होते, बड़े बड़े ओट गलासे नालियों में रक्त होते, अगर तुम न होते ऋषिवर ये काम घर घर होते, चोटी न होती चांद की निशानी, धन्य दयानंद तुमको धन्यता वो पानी। आज जितनी भी झलक दुनिया में दिखाई दे रही है वो ऋषिवर देव दयानंद की। चलो कोई बात नहीं, देव दयानंद को जानते हैं या कम जानते हैं, लेकिन राम को तो अच्छी तरीके से जानते हैं। चलो थोड़ी राम की चर्चा करते हैं। ये राम का जो आदर्श दिखाई दे रहा है, महर्षि दयानंद की कृपा है। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, कहते हैं कि राम कहते हैं लक्ष्मण को अपने गले लगा देते हैं, कहते हैं लक्ष्मण वेद वेदांग तत्व जो धनुर्वेदे का निष्ठा, मैं वेद वेदांग को जानने वाला हूँ, सर्वशास्त्र तत्व स्मृतमान प्रतिभावना, मुझे सारी विधियों का ज्ञान है। धनुर्विद्या में पारंगत हूँ, लेकिन हे लक्ष्मण आगे ऐसा समय आ जाएगा लोग मेरा नाम तो लेंगे लेकिन काम राक्षस जैसे करेंगे। वही आज हो रहा है। अरे हम राम को ही मान ले तब भी हमारा कल्याण हो सकता है, लेकिन नहीं हो पा रहा। आइए गीत के माध्यम से। अरे राम का नाम केवल जुबान से कहो, केवल कहते हैं राम नाम, राम का नाम केवल जुबान से कहो, कर्म करते नहीं जो कि राम ने। राम का नाम
स्वांग करते रहे कुछ विचारा नहीं, बोलो कब और कर्म ऐसे किए राम ने। उनके नाम का स्वांग हो रहा है। राम एक आदर्श पुरुष, राम मर्यादावादी थे, लेकिन आज हमारी मर्यादाएं टूटती जा रही। दूसरी कड़ी में बड़ा सुंदर दिखाया कड़ी ने क्या, लाखों रुपया लगा करके लीला करी, लाख रुपया लगा करके लीला करी, सब तरफ आदर्श लीला हुई आज तक। रामलीला हो गई, थोड़े दिन के बाद रावण मारा जाएगा रोज। लाख रुपया लगा के लीला करी, कब आदर्श लीला हुई आज तक। और इसमें क्या होता, शादी लड़के से लड़के की करने लगे। रामलीला में लड़के की शादी लड़के से होती है, शादी लड़के की लड़के से करने लगे। बोलो ब्याह ऐसे कब किए राम ने। उन्हें चाहिए हमारे एक मित्र थे, बोले भैया चलो रामलीला देखेंगे। मैंने कहा भैया मैं तो रामलीला देखता नहीं। मैंने कहा रामलीला मैं तो नहीं देखता। बोले चलो तब थोड़ी देर देखे। हमने चलो नहीं मानते गए। तो रामलीला जब होती है तो उनमें 3 पर्दा होती है, और मैं पर्दे के साइड से खड़ा हो गया। जब मैं पर्दे के साइड से हो गया तो वहाँ क्या था, रोल क्या चल रहा था, राम बनगवन, राम के बन जाने की तैयारी। और अगली पर्दा पे तैयारी हो रही थी, दूसरी में तैयारी हो रही थी, तीसरे में सीता जी बीड़ी पी रही। वो लड़का जो था बीड़ी पी रहा। अब सीता जी बीड़ी पी रही और आगे राम बनगवन की तैयारी। अब राम सीता से कहते, सीता जी ऐसा करो एक दम लगवा दो हमारे लिए बीड़ी। सीता जी बोले हमारे पास तो है ना बीड़ी। बोले एक दम लगा जा, एक बीड़ी दे दो, कोई बीड़ी है नहीं। कहीं तो इसी में दम लगवा दो। कहीं ना हमारे पास बीड़ी ना, हम नहीं दम लगवाए। उधर तैयारी हो रही थी। जब तैयारी हो गई थी, राम को बुलाया गया। राम आगे उसमें पहुंच गए। पहुंचने के बाद लक्ष्मण भी पहुंच गए, पीछे जी सीता जी भी पहुंच गई और जाने की बनगवन तैयारी। अब जब तैयारी हो रही, पर्दा उठ गया तो सीता जी कहते अरे भाई आर्य पुत्र मैं भी चलूंगी। देखो नाम आर्य ले रही है, बीड़ी पीने वाली सीता आर्य नाम ले रही है, क्योंकि रामायण में लिखा है आर्य सब। तो कहते हम भी चलेंगे बन को। तो राम कहीं नहीं, तुम्हें ले जाए। कहीं क्यों? कहीं तुम हमारी सेवा क्या कर सकती, तुमने एक बीड़ी में दम नहीं लगवाई तो वहां क्या कर सकती। ये स्थिति है हमारे देश की रामलीला में। और कहते का चलो अच्छा रामलीला तो हो रहा, रामलीला नहीं है मित्रों, स्वांग हो रहा, मजाक उड़ाया जा रहा। लेकिन रामलीला हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले नहीं लगता था। इसके क्या हुआ, ईस्ट इंडिया के कंपनी के साथ एक पार्टी
टेलर कंपनी आई थी, उसका काम यही था, रामलीला करना, जन्माष्टमी का पर्व मनाना, 15 अगस्त का पर्व मनाना, सारे इतिहासों को भूल गए। जो हमारा इतिहास है वो इतिहास लेकर केवल आज समाज चलता और कोई चलता नहीं। तो इसलिए और हमारी पूजा पद्धति कैसी हो गई है, पूजा पद्धति ऐसी हो गई कि एक व्यक्ति ने शमशान में एक बड़ा भारी स्टॉल खोल लिया लकड़ी का, और लकड़ी बिक्री की दुकान खोल रखी शमशान, और कृष्ण की पूजा करता है। जब कृष्ण की पूजा करता है शमशान में, जब लकड़ी बेचता है तो लोगों ने कहा तुमने शमशान का जो है शमशान में लकड़ी ठेक में बेच रखी, खोल रखी, से खरीदेगा कौन? उसने कहा ठीक है, लेकिन घर पे जब जाता है तो कृष्ण की आरती उतारता है, और कृष्ण की आरती उतार के क्या कहता है, और वो कह रहा है बिनती सुन लो हे गोपाल, आरती घूम रही है, और लकड़ी की टाल शमशान में खुली है, शहर में नहीं खोली। बिनती सुन लो हे गोपाल, मैंने खोल ली लकड़ी की टाल, ऐसी कृपा करो मुरारी, यहाँ पर भयंकर फैले बीमारी, और सब लकड़ी बिक जाए हमारी। बताओ, ऐसी प्रार्थना करता है उस कृष्ण से, क्या ऐसी प्रार्थना परमात्मा सुन लेगा? सुन सकता? नहीं सुन सकता। जब तक हमारी श्रद्धा सही नहीं होगी और हम जब तक ईश्वर का चिंतन नहीं करेंगे और उसके बताए रास्ते पर चलेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण होने वाला। दिखावे में हम कुछ भी करें। अगली कड़ी में बड़ा सुंदर दिखाया कवि ने, इस तरह की रामलीलाओं में हो रही है। मैं तो यही कहूँगा रामलीला मत जाया करो। कटरे में रामलीला हो रहा था, वीरेंद्र ने कार्यक्रम लगाया, हम लोग चले और हारमोनियम बांधा, चल दिए कटरे के रामलीला की बात। वो आए, बोले भैया ऐसा करो थोड़े आपके शब्द हो जाए, मैं तो सुनना चाहता हूँ। मैंने मेरा मत सुनो, जो तुम्हारा चल रहा उसे चलाओ, और अगर हम सुना देंगे आधी सभा तेरी उठ जाएगी रामलीला। तो बोले ये बताओ तुम किस मजा रुके हो? हमने मजे से कोई मतलब, मैं आज समाजी हूँ। उसने पैर छुए, बोले भैया तुम जाओ। कम से कम सम्मान किया, उसने समझा। तो अगली कड़ी राम माता पिता के बड़े भक्त थे, कभी अब शब्द उनने कहे ना कभी। बड़े भक्त थे, कभी अपशब्द उन्होंने नहीं कहा राम के लिए। और आज पता आज क्या कहते हैं? पिता कह रहा पानी पिला दो, कि इतनी जल्दी तुझे प्यास लगी, अभी तो पिया पानी तुमने। पानी दे रही, पानी नहीं दे रहा। राम माता पिता के बड़े भक्त थे, कभी उन्होंने अपशब्द नहीं कहे। और दुख है माता पिता का अनादर करे, राम 14 बरस गबन कर गए। राम अब कहने को आ जाता, लेकिन आज समाज तो कह देता है, बुरी लग जाए जो लग जाए। राम के 14 बरस में लवकुश पैदा हुए, 2 ही पुत्र, और आज 14 बरस की युवा की शादी कर दो, 14 बरस में डल्ला भर के बच्चों से आएगा। ये दशा हो गई है। अरे राम को जानो तो, हम राम को मानते ही नहीं।
फिर अंतिम करीम कह रहा है कभी, भाई से भाई, भाई राम का भाई से भाई प्रेम कितना घना, वो तो गद्दी पे बैठे नहीं एक दिन। जो खड़ाऊ से शासन किया था, भाई से भाई का प्रेम कितना घना, वो तो गद्दी पे बैठे नहीं एक दिन। दुख है आज, दुख है माता पिता का अनादर करे, प्रेम के प्याले भर भर पिए राम ने। एक सज्जन जा रहे थे और रामायण में बरेली से बैठे थे, प्रयागराज जा रहे थे, इलाहाबाद। जब जा रहे थे तो वो रामायण का प्रसंग पढ़ते जा रहे थे, रामायण पढ़ रहे थे। रामायण पढ़ते कौन सा थे कि राम ने भरत के लिए जो है राज दे दिया और प्रसंग चल रहा था। एक सज्जन आर्य समाजी बैठे थे, बोले भैया कहाँ जा रहे हैं? बोलते मैं तो इलाहाबाद जा रहा हूँ। बोले इलाहाबाद जा रहा है, कोई तारीख है? बोले नहीं, हाँ तारीख है। क्या तीर्थ जा रहे? कहीं तीर्थ तो नहीं जा रहे। बोले फिर क्या करने जा रहे? घूमने जा रहे? कहीं घूमने नहीं जा रहे। बोले क्यों, फिर क्यों जा रहे? कहीं भैया ने जो है थोड़ी मेड जोत ली, उस पर जो है लोअर कोर्ट में मुकदमा पहुंच गया, उसकी तारीख को जा रहा हूँ और रामायण पढ़ रहा है। तो कहते तू रामायण पढ़ रहा है और भैया ने मेड जोत रखी है और तेरी तारीख इलाहाबाद में लगी हुई है, तू जा रहा है? तुझे शर्म नहीं आती है? तू मेड के ऊपर जो है तारीख लेने जा रहा? अरे राम का आदर्श देख, राम ने तो जो है राम भरत जी को राज दे दिया, तू मेरे के ऊपर झगड़ा करने जा। लाला मुझे रामायण दे दे, अगला बुक इस साल आएगा बरेली, बरेली से महाभारत पुस्तक खरीद लेना, रामायण दे मुझे। रामायण ली। अब बोले तुझे शर्म नहीं आई? शर्म आई। उतर गया बेचारा और उतरने के बाद भाई के पास गया। भाई खेत पर ही था और खेत पर भाई से कहने लगा, भैया जो कुछ हुआ मुझसे गलती हो गई और ये खेत है तेरा ही खेत, ये खेत भी जोत ले भैया, ये खेत भी जोत ले, मेरी बड़ी गलती हो गई। मैं मेड के ऊपर मुकदमे में तुझसे लड़ने जा रहा था। लोगों थोड़े दिन की बात है, भाई स्थिति बदल गई। जब भैया भैया दोनों मिलकर के रोए, अब वो भाई कह रहा तू ले ले खेत मेरा, वो भाई कह रहा अरे तू ही जोत ले। अरे हम कम से कम हम अपना चरित्र तो देखें, अब भी वही समय है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। समझ हो गया है? अंतिम कड़ी में क्या है? राम जब तक जिए इस संसार में, धर्म पत्नी का पतिव्रत समझते रहे। स्त्री
व्रत संबंध दे रहे। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी होती है रक्षित वस्तु और पति होता है रक्षक। आपने 5 जन संस्कार जो है वेदों के द्वारा कराया होगा। रक्षित और रक्षक। पति होता है रक्षक। अच्छा, पत्नी होती रक्षित। अच्छा, रक्षित वस्तु जा रही पीछे और रक्षक जा रहा आगे और पीछे 4 खेत रह गई पत्नी, तो कानों से कुंडल लुट गए। कैसी रक्षा की तुमने? जब रक्षित वस्तु है तो आगे जाओ, वेद कहता है, लेकिन नहीं हो पा रहा। अब जो है मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।